और वो रहेगा हैदराबाद। आप ठीक कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य वनडे एक पहले की बात है जब क्वेश्चन पूछा जाता था कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। लेकिन अब समय बदल गया है, कंपटीशन बढ़ चुका है, तो अब ये नहीं पूछेगा, अब क्या पूछेगा मैं बता रहा हूँ। ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य नहीं है। इसका मतलब क्या है, नहीं है मतलब आपको सातों जो सात हैं सातों आना चाहिए, तभी आप बता पाएंगे कि ये वाले नहीं है ना। देखिए स्टैंडर्ड देखिए कि सातों आपको नाम याद रहेंगे तभी आप बता पाएंगे इनमें से ये नहीं है। तो हमारा काम क्या है, हम सातों को याद कर लें। आपने तो ये जो प्रारूप समिति के जितने सदस्य हैं कितनी बार आपने पढ़ा है, लेकिन मुझे पता है अगर अभी क्वेश्चन को ऑप्शन में घुमा दिया जाए ना तो आप गलत करके चले आएंगे, क्योंकि आपने याद किया है, सॉरी आपने पढ़ा है, याद नहीं किया है। आज हम लिंक करके याद करेंगे। देखिए प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, सबको पता है। अब एक चीज़ मैं इसमें देखिए लिंक कैसे, इसमें कृष्ण भगवान का नाम है। देखिए कृष्ण भगवान का नाम है, इसमें कृष्ण भगवान के नाम से 3 लोग हैं। देखिए एक कृष्ण भगवान ये हो गए, एक कृष्ण भगवान ये हो गए, और गोपाल को भी कृष्ण भगवान कहते हैं। देखिए 3 नाम मैंने याद करा दिया कि संविधान बनने की बात है तो बी.आर. अम्बेडकर तो बना ही रहे, लेकिन एक भगवान का आशीर्वाद तो चाहिए। इतना बड़ा काम हो रहा है तो आशीर्वाद लेंगे, तो कृष्ण भगवान आशीर्वाद दे रहे हैं। देखिए कृष्ण भगवान आशीर्वाद दे रहे हैं। अब सोचिए कृष्ण भगवान को 3 बार कृष्ण भगवान का नाम क्यों लिया गया बताइए। देखिए हिंदू धर्म है ना, हिंदू धर्म में 2 धर्म हिंदू धर्म से निकले हैं, एक जैन एक बौद्ध ना। देखिए ये तीनों धर्म जो है हिंदू धर्म से निकले हैं, इसलिए 3 कृष्ण भगवान रखा गया। देखिए एक कृष्ण भगवान को हिंदू को रिप्रेजेंट कर दीजिए, एक कृष्ण भगवान को बौद्ध को रिप्रेजेंट कर दीजिए, एक कृष्ण भगवान को जैन से लिंक कर दीजिए। देखिए 3 आपको याद हो गया। बी.आर. अम्बेडकर आपको याद था, और 3 कृष्ण भगवान। देखिए कृष्ण और गोपाल आपको याद है कि नहीं। अब ऑप्शन में ढूंढेंगे कहाँ है कृष्ण देखते ही टिक कर देंगे। अब उसके आगे अल्लादी है कि अय्यर है कि टीटी है, डजेंट मैटर है हमारे कृष्ण भगवान हमको कहाँ है, 3 कृष्ण भगवान हमको चाहिए। संविधान बन रहा है भाई, सबकी भागीदारी चाहिए ना। अब देखिए बी.आर. अम्बेडकर साहब थे, 3 भगवान आके और 3 लोग का रिप्रेजेंट कर दिए संविधान बनाने में, एक हिंदू का, एक जैन का, एक बौद्ध का ना। देखिए 3 इमेज बनाइए। फिर एक मुस्लिम भी चाहिए, इतना मुस्लिम की भागीदारी, तो सैयद मोहम्मद सादुल्लाह। देखिए मोहम्मद पैगंबर साहब ये मुसलमान के हैं, मतलब मुसलमान के जो है प्रमुख जो है प्रॉफिट है ना। तो देखिए 3 भगवान, एक ये हो गया, मैं वैसे मजाक में बना रहा हूँ। देखिए ये हो गया हिंदू ना, ये हो गया बौद्ध, ये हो गए जैन, ये हो गए मुस्लिम। देखिए आराम से हो गया कि नहीं, 3 कृष्ण भगवान और एक जो मोहम्मद साहब मुस्लिम के लिए। देखिए अब इतना बड़ा जब हो रहा है तो इतना बड़ा संविधान जो 7 लोग बैठे हैं तो उसमें एक आध मुंशी को रखना जरूरी है भैया। आप देखिए मूवी में मुंशी बिना वो पिक्चर कंप्लीट नहीं होती थी, तो यहाँ भी मुंशी को रखा गया है कि आप मुंशी हैं, अच्छा मुंशी को रखो भैया, बिना मुंशी का काम नहीं चलेगा। सारा लिखी पढ़ी जो पोथी में वही लिखते हैं। तो देखिए हमने मुंशी को भी रख लिया। देखिए बी.आर. अम्बेडकर साहब थे और कृष्ण भगवान, 3 कृष्ण भगवान, इनको रख लिया गया। फिर एक मुस्लिम के लिए रिप्रेजेंटेशन मोहम्मद साहब को, फिर एक मुंशी जी को। देखिए अब सोचिए इतना बड़ा संविधान की बन रहा है, 7 लोग पार्टी कर रहे हैं, तो पार्टी में बिना मधु के, देखिए मधु तुम नहीं कर रहा, मधु मतलब शराब, बिना मधु के तो मजा ही नहीं आएगा। देखिए जब मधु, देखिए माधव में आ रहा है, एन माधव मतलब मधुशाला, मधु। ये जो प्रारूप समिति 7 लोग बैठे हैं उसमें से मधु बोले कि यार मधु लाओ यार, बिना मधु के मजा कहाँ है। इतना बड़ा संविधान बना है 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में, तो यार बिना मधु के मजा नहीं आएगा, तो मधु लाओ। देखिए अब आप उसको मत देखिए, मैं बता रहा हूँ कैसे। देखिए पहला कौन, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, सबको याद है। फिर 3 कृष्ण भगवान, अब आपको क्या आगे पीछे डजंट मैटर, 2 कृष्ण भगवान, एक गोपाल उठी का पर्यायवाची है, 3 ये हो गए। फिर एक मुस्लिम भी चाहिए तो मोहम्मद सादुल्लाह ना। फिर उसके बाद एक मुंशी जी चाहिए तो मुंशी जी आ गए ना। फिर उसके इतनी बड़ी पार्टी हो गई, दारू चाहिए भैया, माधव मधु चाहिए। याद हो गया सातों ना। अब देखिए चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब बताइए, आप इसको मैं नहीं बताऊंगा, देखते ही आप ठीक कर देंगे। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका टफेस्ट लेवल ही बनेगा ना तो आप गलत नहीं कर पाएंगे। चलो आप इस वीडियो को रोकिए, आप ठीक कर लीजिए, मैं बता रहा हूँ। देखिए कृष्ण भगवान को देख लिए, काम ये हैं। उसके बाद मुंशी जी ये भी हैं, मोहम्मद साहब ये भी हैं, ये राजेंद्र प्रसाद, हमको इनको तो हमने लिंक ही नहीं किया ना, हो गया। ऐसे ही देखिए
पूछेगा। देखिए ये महत्वपूर्ण कोटेशन है, जितने मैंने क्वेश्चन लिंक करा रहा हूँ ना, हर एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जब मैं अपना पढ़ाई करता हूँ तो अपने पढ़ाई के दौरान मैं ऐसे ही लिंक करके याद करता हूँ, जो वेरी इंपॉर्टेंट होगा मैं वही याद करता हूँ। तो मुझे लगता है जब मैं याद कर रहा हूँ, मुझे याद हो जा रहा है, क्यों ना अपने परिवार वालों को बताया जाए। आप हमारे परिवार ही तो हैं, मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, आपका भी तैयार हो जाए ना। देखिए भारत प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा? आपने कितनी बार पढ़ा परिचय पत्र, जन्म कुंडली, आते ही कंफ्यूज, किसने कहा था? तो हमने आज इसको लिंक करना है। देखिए कैसे, प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा? क्वेश्चन में परिचय पत्र रहेगा, ऑप्शन में नानी पालकी वाला रहेगा। देखिए इसमें आ रहा है नानी, मैंने नानी को परिचय पत्र से मैंने लिंक करना है। देखिए जब छोटे रहे होंगे, अगर आप कहीं दूसरे के घर में जाकर ज़्यादा अधिकार के साथ खेलते हैं, खिलौना उलौना रखा रहता है, ज़्यादा अधिकार के साथ उनका जो है खिलौना उलौना खेलिए और तोड़ ओड़ दीजिए तो वो गुस्सा जाते हैं ना। अपने नानी का घर समझो क्या, यहाँ तोड़ ओड़ रहे हो पूरा ना। अगर ना अब आप सोचिए, आप वो डांट दी क्योंकि वो नानी का घर नहीं था ना, वो नानी का घर नहीं था इसलिए डांट दी कि अपने नानी घर समझो। लेकिन आप नानी के घर जाइए, नानी के घर जाएंगे तो अगर आप खिलौना टूट भी जाएगा, नानी बोलेंगे अरे चलो कोई बात नहीं बेटा। मतलब देखिए नानी का घर एक परिचय पत्र है। अगर नानी का घर आप बता दिए कि मेरे नानी का घर है, तो आपकी जो है 7 गलतियां माफ ना। नानी का घर एक परिचय पत्र है, अगर हम बता देंगे मेरे नानी का घर है तो आपकी गलतियां भी माफ़ हो जाएंगी। ये तो जाहिर, आप भी कोई गलती करें कहीं जाकर, आप तो आप बड़े हो गए, छोटे बच्चे क्या कहते हैं, नानी घर समझो अपने, जो इतना बदतमीजी कर रहे हो, नानी घर नहीं है तुम्हारे। तो नानी का घर नहीं है, नानी घर होता तो क्या होता कि परिचय पत्र है। अगर मेरे नानी का घर है ना, मैं कितने वो गलती करूंगा, मेरे मामा मुझे कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि मेरे नानी का घर है। देखिए अब नानी और परिचय पत्र से अब कभी भूलेंगे आप? नहीं भूलेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। आप अपने नानी का इमेज बना लीजिए, नानी का घर इमेज बना लीजिए, भूलना संभव है। नेक्स्ट देखिए, ऐसे ही किसने प्रस्तावना को भारतीय संविधान के राजनीतिक जन्मपत्री मतलब कुंडली, राजनीतिक जन्मपत्री किसने कहा? के.एम. मुंशी। आप देखिए जब पहले की मूवी में जब राजा महाराजा के घर जब बच्चे पैदा होते थे तो वो मुंशी को बुलाते थे, नहीं मुंशी को बुला लो यार, मुंशी जैसे बुलाते नहीं थे, मुंशी खुद ही आ जाते थे, इसी बहाने नेक वोग मिलेगा। तो फिर राजा साहब क्या करते थे, ऐसे मुंशी जी ऐसा करो, जाओ पंडित जी को बुला लाओ, पंडित जी को बुला लाओ, अपने बचवा को हम जो है जन्म पत्री निकलवाएंगे ना। ये मूवी में देखे होंगे ना आपने, मैंने उसी मूवी को यहाँ लिंक किया है कि जब बच्चा होता है तो राजा साहब कहते हैं कि मुंशी जी ये पंडित जी को बुला लाइए, तो वो पंडित जी आते हैं, फिर जन्म कुंडली उंडली निकालते हैं। देखिए मुंशी जी ने गए हैं जन्मपत्री बुलाने के लिए वहाँ पर कि आइए चलो जन्मपत्री निकाल दिए साहब, राजा साहब को लड़का हुआ है, आपको दक्षिणा भी खूब मिलेगा। देखिए जो मैं बता रहा हूँ, इमेज बनाइए, इमेज बन गया होगा, भूलना जो है मुमकिन है, नामुमकिन है। देखिए सारे क्वेश्चन ही हो गए। अब क्या करें, जब मैं क्वेश्चन पढ़ाता हूँ तो इतना डूब जाता हूँ, क्लास कब निकल जाती है पता ही नहीं चलता। तो आप जो है हमारे साथ जो है एक सफ़र पर निकले होंगे। आप मेरी क्लास को जो पहली बार देख रहे हैं, तो आप क्लास के जरिए अपने अनुभव को, जितना आपका उम्र हुआ है 20 साल, 25 साल, 23 साल, 27 साल, 28 साल, वो 28 साल में जितना आपने अनुभव किया है, चाहे वो गर्लफ्रेंड का हो, चाहे दोस्त का हो, चाहे यार का हो, चाहे माँ का हो, चाहे बाप का हो, टीचर का हो, बैक बेंचर्स, कैसे सब कुछ, हर एक अनुभव को आप ये क्लास देखेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि मैं क्लास देख रहा हूँ, लग रहा है कि आपको ऐसा लगेगा कि कोई मेरा दोस्त आया है और मेरा दोस्त जो है पूरा मुझे अपने जो है अपनी बीती हुई बातों को बता रहा है। तो बस आपको सुनना है, अपने बचपन की यादों को, अपने अनुभव को सुनना है, वो अनुभव को सुन लीजिए, आप अपने अनुभव को कभी नहीं भूलेंगे। उसी अनुभव को मैं क्वेश्चन से लिंक कर दूंगा, फिर ये क्वेश्चन भी नहीं भूलेंगे। आपको क्लास कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट पे अपनी राय जरूर दीजिएगा। कल मैंने कहा था कि भैया आप लोग जो है कमेंट देकर बताइए, तो आप लोगों ने इतना प्यारा प्यारा कमेंट दिया है, मेरा आई हैव नो वर्ड टू एक्सप्लेन। कुछ बातें होती हैं कि मेरे पास शब्द नहीं है। आप लोगों ने बहुत शानदार कमेंट किए। आपका जो कमेंट है मुझे ऊर्जा प्रदान करता है। देखिए आप लोग जो पहली बार देख रहे हैं वो भी कमेंट करके बताया कीजिए। देखिए अभी मेरा चैनल स्टार्टिंग है, आप बड़े बड़े चैनल में जाकर कमेंट करते हैं, वहाँ पर जो है आपके कमेंट को कोई नहीं पढ़ता, लेकिन अगर आप यहाँ कमेंट करेंगे तो हम आपके कमेंट को पढ़ेंगे और आप जो सुझाव देंगे उसको मैं लागू करूँगा इसमें। तो आपके लाइक, आपके कमेंट, सबका इंतज़ार रहता है, समझ रहे हैं ना। जैसे क्लास लगे आप कमेंट कीजिए और लगे कि ये क्लास बहुत अच्छी है, एक बार पढ़ लेंगे दोबारा नहीं भूलेंगे, तो आपके जो दोस्त हैं, जो सगे संबंधी हैं, उनको बताइए कि यार YouTube पर एक क्लास ऐसी है कि वो याद करा रहे हैं अपने अनुभव से, 10 मिनट के अंदर 10 क्वेश्चन
हमेशा हमेशा के लिए आपका। तो अपने दोस्त यार, जो खास रिश्तेदार जो भी हैं, उनको बताइए कि जहाँ से पढ़ रहे हो पढ़ो, ये क्लास याद कराने वाली है, 10 मिनट देख लीजिए, देख कर भूल जाइए, दोबारा पढ़िए ही मत। 10 साल बाद भी एग्जाम में आ गया ना तो आप ठीक कर देंगे। इसका PDF मैंने टेलीग्राम हवा हवाई GS ऑफिशियल पे दिया है, डाउनलोड कर लीजिए। जब कभी देखने का मन होगा ना, ये पढ़ने वाली क्लास थोड़ी नहीं है, एक बार सरसरी निगाहों से देख लीजिएगा ना तो पूरा इमेज जो है छप जाएगा, जो मैंने लिंक कराया है, समझे। तो आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।